नहीं करते हैं। वे तो वहाँ खुद ही दुख भोगते रहते हैं। इसलिए नारकी संबंधी उपसर्ग आने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो भगवान दीक्षा लेने के बाद में लोग तो सब चले जाते हैं। उधर सौधर्मेंद्र ने एक देवदुष्य वस्त्र उनके शरीर के ऊपर रख दिया। भगवान ने उसे ग्रहण भी नहीं किया और फेंका भी नहीं, वो रखा वैसा ही उनके शरीर के ऊपर पड़ा रहा। भगवान फिर वहाँ से विहार करते हैं और कुमारी ग्राम के बाहर वे ध्यान में अवस्थित हो जाते हैं। भगवान ध्यान में अवस्थित थे। उस समय कुछ ग्वाले आए और उन ग्वालों ने अपने बैलों को भगवान के पास में छोड़ दिया और भगवान को कह दिया कि हम थोड़ी देर बाद वापस आ रहे हैं, आप हमारे बैलों का ध्यान रखना। अब भगवान तो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख रहे थे, तो भला क्या बैलों का ध्यान रखते। और भगवान तो ध्यान में थे, उन्होंने कोई स्वीकृति भी नहीं दी, वे अपने मौन में थे और ग्वाले वहाँ से चले जाते और वे बैल चरते 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 कहीं और चले जाते। जब ग्वाले वापस आते हैं तो उन ग्वालों ने भगवान से पूछा, हमारे बैल कहाँ हैं? तो भगवान तो अपने ध्यान में खड़े थे, मौन की साधना में थे। भगवान कुछ बोले नहीं, तो कुछ बोले नहीं तो उनको फिर क्या हो गया, भगवान के ऊपर भी गुस्सा आने लगा, झुंझला भी गए और फिर इधर उधर अपने बैलों की खोज करते रहे। रात भर वे खोजते रहे लेकिन बैल नहीं मिले। सुबह थक हार कर वे वापिस अपने गांव, अपने घर की तरफ जाने लगे। तो जहाँ भगवान ध्यान में अवस्थित थे वही रास्ता उनके जाने का था। तब जब वे जा रहे थे तो भगवान के पास में वे बैल चर चरा के आके उनके पास में बढ़ गए और सुबह उन ग्वालों ने देखा, उन्होंने देखा हम रात भर ऐसे ही इधर उधर घूमते रहे, बैल तो यहीं थे और ये साधु क्या है, पाखंडी है, धूर्त है, इसने हमें बताया नहीं। और वे ग्वाले गुस्से में आकर भगवान की पिटाई करने लगे, कोड़े बरसाने लगे। तब कहते हैं शक्रेंद्र वो वहाँ पे आता है, ग्वालों को रोकता है, उनको समझाता है और उनको वहाँ से रवाना करता। उसके बाद शक्रेंद्र भगवान को वंदन करता है और वंदन करके भगवान को निवेदन करता है कि भगवान आपके कर्म बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आपके उपसर्ग भी बहुत आने वाले हैं। आप मुझे आदेश प्रदान करें, मैं आपकी सेवा में रह जाऊं और उपसर्गों से आपको बचाता रहा। भगवान ने शक्रेंद्र को कहा कि आज तक के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है और भविष्य में कभी होगा नहीं कि तीर्थंकर होने वाला जीव दूसरों के सहारे अपनी साधना करे। वो अपने बलबूते के ऊपर, अपनी शक्ति के बलबूते पर ही साधना करता है। इसलिए तुम ये बात छोड़ दो, उपसर्गों की कोई चिंता वाली बात भी नहीं है। उपसर्गों को सहना तो पड़ेगा ही, और अगर उपसर्गों को सहन नहीं करूँगा तो मेरे कर्मों की निर्जरा भी नहीं है।
और जब तक कर्मों की निर्जरा नहीं होगी मुक्ति मिल नहीं सकती है। इसलिए मुझे तो इन उपसर्गों को सहना ही है और उल्टा बुला बुला के उन उपसर्गों को झेलना है। शक्रेंद्र फिर वंदन करके वहाँ से चला जाता है। सुबह दूसरे दिन सुबह भगवान कुल्लाक सन्निवेश में आते हैं और वहाँ पर बहुल नामक एक ब्राह्मण था, उसके घर पर भगवान का पहला पारना होता है। दीक्षा के बाद पहला पारना कुल्लाक सन्निवेश के ब्राह्मण के घर पर होता है और परमान्न से उनका पारना होता है, खीर से पारना होता है 2 दिन की तपस्या का। और जैसे ही भगवान का पारना होता है देवताओं ने दान की महिमा गाई और पंचद्रव्य वहाँ पे बरसाए या प्रकट किए और फिर भगवान वहाँ से और आगे बढ़ते हैं। और भगवान का ये जो साधना काल है, ये साधना काल विशेष करके उपसर्ग प्रधान है, कष्ट प्रधान है और घटना प्रधान भी है। तो भगवान के साथ में अनेक अनेक घटनाएं जुड़ी हुई है। आचार्य सूत्र के अंदर, कल्प सूत्र के अंदर विस्तार से इनका वर्णन भी किया गया है। तो भगवान जब दीक्षा ली, दीक्षा से पहले भगवान को तैयार किया गया था। शादी के लिए दूल्हा जाता है तो दूल्हे को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, आभूषण पहनाते हैं, सुगंधित पदार्थ लगाते हैं। तो वे ही सारे उपक्रम भगवान के साथ किए गए थे। उनको चंदन इत्यादि सुगंधित पदार्थों से विलेपित किया गया था। फिर आभूषण, वस्त्र इत्यादि पहनाए गए थे। तो वस्त्र और आभूषण तो भगवान ने दीक्षा लेते समय छोड़ दिए, लेकिन शरीर के ऊपर जो विलेपन किया हुआ था सुगंधित द्रव्यों का, और वह भी एकदम शुद्ध प्योर सुगंधित द्रव्यों का। आजकल तो इतने प्योर द्रव्य भी उपलब्ध कम होते हैं और प्रकृति धीरे धीरे अवनति की दिशा में आ रही है। तो प्रकृति के प्राप्त चीज भी उतनी ज़्यादा गुणकारी नहीं है और फिर मिलावट हो जाती है तो और उसमें फर्क पड़ जाता है। लेकिन उस जमाने में प्रकृति की चीज भी अपने आप में विशिष्ट चीज़ें होती थी और फिर प्योर होती थी। तो कहते हैं वो विलेपन का जो प्रभाव था वो भगवान के शरीर के ऊपर 4 महीने तक रहा था। इतनी तीव्र सुगंध, और उस सुगंध के कारण से भंवरे और सुगंध प्रिय कीट वगैरह वे आते रहते थे, मंडराते रहते थे और सुगंध के लिए भगवान को काटते रहते थे, नोचते रहते थे। भगवान का मांस भी निकाल लेते सुगंध के वशीभूत होकर। तो इस तरह के उपसर्ग भी भगवान को 4 महीने तक झेलने पड़े। साथ साथ में अनेक मनचले युवक जंगल में आते और दूर दूर तक जब वो सुगंध जाती, सुगंध से आकर्षित होकर वे युवक भगवान के पास पहुंच जाते और भगवान से कहते रहे, आपने क्या लगाया है, हमें भी ऐसा कोई चूर्ण दे दो, ऐसा पाउडर दे दो, हम भी विलेपन करेंगे। लेकिन भगवान तो अपने ध्यान में, मौन में। तो वे युवक फिर भगवान जब बार बार कहने पर भी उत्तर नहीं देते तो गुस्से में आ जाते, भगवान को चोट पहुंचाते, मार देते, गालियां देते और दुर्व्यवहार करके वे चले गए। और भगवान के शरीर से जो सुगंधित द्रव्य की सुगंध आ रही थी, अनेक युवतियाँ वे भी भगवान के पास में आ जाती और भगवान से काम वासना के लिए
निवेदन करती। और जब भगवान उनकी बात को भी सुना अनसुना, अपने ध्यान से बाहर ही नहीं आते थे, तो वे भी भगवान को कष्ट देकर चली जाए। तो इस प्रकार अनेक तरह के कष्ट भगवान को आए, फिर भी भगवान उनको झेलते हुए विचरण करते गए। और साधना काल के अंदर उन्होंने जहाँ भी उनको निर्जन झोंपड़ी मिल गई, कोई प्याऊ मिल गई, कोई कुटिया मिल गई, कोई यक्षातन मिल गया, शमशान में वृक्ष के नीचे वे अपने समय को व्यतीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और साधना काल में भगवान प्राय नींद लेने का प्रयत्न नहीं करते थे, और नींद आने की स्थिति महसूस होती तो संक्रमण करते थे। संक्रमण क्या होता है? हाँ, रात को ही या जब भी नींद आने की स्थिति होती, भगवान घूमना फिरना चालू कर देते थे, वॉकिंग चालू कर देते थे, और उससे उनकी नींद खत्म हो जाती थी। फिर वापस ध्यान में अवस्थित हो जाते थे। और भगवान महावीर ने जितना भी ध्यान किया, उन्होंने कभी बैठ के नहीं किया और कभी सोकर भी ध्यान नहीं किया। और भगवान दीक्षा लेने के बाद में केवल ज्ञान तक 12.5 वर्ष तक, 12.5 वर्षों में कभी वे बैठे हो या लेटे हो, ऐसा उल्लेख नहीं आता है। भगवान निरंतर या तो खड़े रहे या घूमे फिरे, बैठे नहीं हैं। इतने लंबे समय तक, इतने वर्षों तक चलना फिरना या खड़े रहना अपने आप में कम साधना नहीं थी। तो भगवान इस प्रकार विचरण करते करते कोल्लाक सन्निवेश से विहार कर भगवान मोराक सन्निवेश में पधारते हैं। और वहाँ पर द्विजंतक तापसों का आश्रम था, और उस आश्रम का जो कुलपति था वह था महाराज सिद्धार्थ का मित्र, यानी भगवान महावीर के जो पिता थे उन पिता का वह मित्र था। और जब उन्होंने प्रभु को आते हुए देखा तो वह सामने आता है, उनका स्वागत करता है और अपने वहाँ पर ठहरने के लिए निवेदन करता है। तो भगवान वहाँ पे ठहर जाते हैं और वहाँ पर एक रात की प्रतिमा की साधना भगवान वहाँ पर करते हैं। एक रात की प्रतिमा, और प्रतिमा की साधना अपने आप में ही बड़ी कठिन साधनाएं होती है, और उत्सर्ग वगैरह उसमें आते रहते हैं। लेकिन भगवान ने तो सोच ही रखा था, और वो एक रात्रिक साधना पूरी होने के बाद दूसरे दिन भगवान वहाँ से विहार करते हैं। विहार करने से पूर्व कुलपति पुनः आते हैं और निवेदन करते हैं, आप तो यहाँ पर विराजें और हमें चातुर्मास का लाभ प्रदान करें। भगवान ने देखा एकांत स्थान है, ध्यान के लिए अनुकूल स्थान है, तो भगवान ने उन्हें चातुर्मास वहाँ करने के लिए स्वीकृति दी। चातुर्मास में अभी समय है, तब तक थोड़ा विचरण हो जाए, क्योंकि पहला वर्ष ही था, मिक्सर महीने में दीक्षा ली थी और दीक्षा के बाद वे शीघ्र इधर आ गए थे, तो चातुर्मास का तो अभी लंबा टाइम। तो भगवान उस समय चातुर्मास की वहाँ पे स्वीकृति देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं जब वर्षावास का चातुर्मास का समय निकट आता है, पुनः भगवान वहाँ पे पधार जाते हैं और उस आश्रम में रहने लगते हैं। अब हुआ ऐसा कि उस वर्ष बारिश कम हुई थी या हुई नहीं थी, सूखा पड़ा हुआ था,
तो घास फूस वगैरह हुए नहीं थे। तो जो पशु पक्षी चरने वाले थे उनको हरी घास नहीं मिल रही थी, तो फिर वे सूखी घास खाकर ही अपना समय व्यतीत करते थे। तो तापसों के आश्रम में भी आ जाते थे। झोंपड़ियों के ऊपर जो झोंपड़े घास के बने हुए होते थे उन्हें वे खाने लगते थे। तो जितने भी तापस थे वे अपनी अपनी कुटिया की सुरक्षा करते, बैलों को भगा देते, पशुओं को भगा देते। लेकिन भगवान महावीर जिस कुटिया में ध्यानस्थ थे, भगवान कभी उन बैलों को पशुओं को भगाते नहीं थे। तो उनकी कुटिया को वे पशु नष्ट करने लगे। तापसों ने जाकर कुलपति को शिकायत की कि आपने कैसे अतिथि को स्थान दिया है, अपनी कुटिया की भी वह सुरक्षा नहीं करता है। कुलपति ने उनकी बातों को सुना, भगवान के पास में आया और भगवान को निवेदन किया कि एक पशु भी, एक पक्षी भी अपने नीड़ का, अपने स्थान का सुरक्षा करते हैं, फिर आप तो क्षत्रिय, आपको तो अपनी झोपड़ी की रक्षा करनी चाहिए। भगवान ने जब ये बात सुनी, भगवान को ये बात रुचिकर नहीं लगी और भगवान ने चिंतन किया कि अगर मैं यहाँ रहूँगा और झोपड़े की सुरक्षा नहीं करूँगा तो अप्रीति की स्थिति उत्पन्न होगी। कुलपति को बार बार मेरे पास आना पड़ेगा, तापस लोग भी कुलपति को बार बार शिकायत करेंगे। इससे अच्छा है मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो भगवान ने उस समय वहाँ से बीच चातुर्मास में ही कहते हैं विहार करना उपयुक्त समझा। और लगभग चातुर्मास लगने के एक पक्ष के बाद 15 दिन बाद भगवान वहाँ से विहार कर लेते हैं। और विहार करने के बाद उस समय भगवान कुछ प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करते हैं। एक तो कि मैं अप्रीतिकारक स्थान में नहीं रहूँगा, जहाँ अप्रीति उत्पन्न होती हो, किसी को मेरे कारण से परेशानी होती हो, ऐसे स्थान में मैं नहीं रहूँगा। और सदा ध्यान में अवस्थित रहूँगा, नित्य मौन रखूँगा, हमेशा हाथ में ही भोजन करूँगा, गृहस्थ के पात्र में भोजन नहीं करूँगा और गृहस्थों का कभी विनय वगैरह भी नहीं करूँगा। तो ये प्रतिज्ञा भगवान उस समय ग्रहण कर लेते हैं और मोराक सन्निवेश से वह विहार करके भगवान अस्थि ग्राम के अंदर पधारते हैं। और अस्थि ग्राम के जो निवासी थे उनको अस्थि ग्राम के बाहर एक यक्ष मंदिर था, शूलपाणी यक्ष का मंदिर था, वहाँ पे ठहरने की अनुमति मांगते हैं। तो लोगों ने कहा कि बाबा आप रहना भले ही चाहो, हमारी कोई मनाही नहीं है, लेकिन यहाँ रहना आपके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह स्थान शूलपाणी यक्ष का है और वो रात को यहाँ किसी को रहने नहीं रहता है। जो रात में यहाँ रह गया सवेरे फिर वो जीवित नहीं मिलता है, इसलिए आप कहीं अन्यत्र चले जाए, यही अच्छा है। भगवान ने उनकी बात को सुन लिया और सुनकर अनसुना कर दिया और शूलपाणी यक्ष के यक्षातन के पास में आ जाते हैं। शाम के समय इंद्र शर्मा नामक पुजारी जो उस मंदिर में पूजा करता था और सूर्यास्त के आसपास ही वो घर चला जाता था, रात को वो वहाँ रहता नहीं था, क्योंकि शूलपाणी का तो भय बना हुआ था। और जाते जाते उसने भगवान को भी निवेदन किया, यह स्थान अनुकूल नहीं है, आप अन्यत्र पधार जाए। लेकिन भगवान ने इंद्र शर्मा की बात को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और वे ध्यान में अवस्थित हो जाते हैं और कहते हैं
रात को जब अंधकार व्याप्त हो जाता है तब यक्ष प्रकट होता है और जो यक्ष होते हैं, भूत राक्षस प्रेत वगैरह होते हैं, उनके पास में विभंग ज्ञान तो होता ही है। तो विभंग ज्ञान से उसने जान लिया था कि गांव वालों ने इसको मना किया ठहरने के लिए, फिर भी ये जिद्दी व्यक्ति अपनी जिद से यहाँ ठहरा है, तो इसको मजा चखाना चाहिए। तो वह भगवान को कष्ट देने लग गया और कभी वह हाथी का, कभी पिशाच का ऐसे रूप बनाता और भगवान को अनेक तरह से प्राण निकल जाए वैसे खूब उपसर्ग दिए, लेकिन भगवान अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। भगवान जब विचलित नहीं हुए, आखिर में वो हार जाता है, शांत हो जाता है और भगवान के चरणों में गिर पड़ता है, भगवान से क्षमा भी मांगता है और फिर उसके बाद में वो यक्ष वहाँ से चला जाता है और शेष रात्रि भगवान की उपसर्ग रहित निकलती है। लेकिन जब वो उपसर्ग दे रहा था तो जोर जोर की आवाज़ें हो रही थी। जो गांव के लोग रात को सुन रहे थे, उसकी अट्टहासे सुन रहे थे, तो गांव वाले भी घबरा गए थे और गांव वालों ने देख लिया कि उस यक्ष ने क्या किया, रात को भगवान को खत्म कर दिया लगता है। इधर रात को भगवान ने जब उपसर्ग झेले तो उपसर्गों के कारण से भगवान को कष्ट भी कुछ हुआ और थकान आ गई और उस थकान के वशीभूत उनको कुछ समय के लिए नींद आ जाती। हालांकि कोई 2, 4, 5 मिनट नहीं, कुछ क्षणों की नींद थी और उन क्षणों की नींद में भगवान क्या करते हैं, स्वप्न देखते हैं। 10 स्वप्न भगवान उस समय देखते हैं और ये नींद भगवान के साधना काल की कहते सर्वाधिक सबसे बड़ी नींद थी। उससे ज़्यादा नींद कभी नहीं आई। एक झपकी आई, निकल गई, 1 सेकंड 2 सेकंड, लेकिन यहाँ कुछ सेकंड उनको ज़्यादा नींद आ गई, क्योंकि भगवान के पूरे साधना काल के अंदर कहते 1 मुहूर्त की नींद थी। 12.5 वर्षों के अंदर मात्र 48 मिनट नींद के थे भगवान के, और वह भी एक साथ कभी घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा नहीं, सेकंड। वो भी जब ध्यान में बहुत ज़्यादा कई बार थकान आ जाती है तो सहज ही क्या है, झपकी वगैरह आ जाती है, उस रूप में भगवान ने नींद ली। तो भगवान ने उस समय 10 स्वप्न देखे थे। वे स्वप्न है अपने हाथ से ताड़ पिशाच को पछाड़ना, अपनी सेवा करता श्वेत कोकिल, अपनी सेवा करता विचित्र वर्ण वाला कोकिल, देदीप्यमान 2 रत्नमालाएं, श्वेत वर्ण वाला गोवर्ग, विकसित पद्म सरोवर, अपनी भुजाओं से समुद्र को पार करना, उदीयमान सूर्य की किरणों का प्रसार, अपने हाथों से मानुषोत्तर पर्वत को लपेटना, मेरु पर्वत पर आरोहण करना। ये 10 स्वप्न भगवान ने उस समय देखे थे। प्रातःकाल जब होता है, लोगों ने सोच लिया था कि भगवान का काम तो शूलपाणी यक्ष ने रात को पूरा कर ही लिया है। सवेरे भगवान की देह को संभालने के लिए पुजारी, कौन था पुजारी का नाम क्या था, पुजारी का नाम क्या बताया था, बताया तो था लेकिन याद नहीं है, अभी भूल गए। हाँ, इंद्र शर्मा, पुजारी का नाम क्या था, इंद्र शर्मा था। और वहाँ पर एक नैमितज्ञ था, उत्पल नाम का नैमितज्ञ था। और ये उत्पल भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में पहले साधु रहा था, बाद में
कमजोरीवश साधुपन छोड़कर वह गृहस्थ बन गया था और निमित्त विद्या से वह अपनी आजीविका चलाता था। तो इंद्र शर्मा पुजारी, उत्पल और भी गांव वाले लोग वहाँ पे आते हैं, यक्षाटन के पास में आते हैं, तो क्या देखते हैं? भगवान तो ध्यान के अंदर अवस्थित है, उनको तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर नजदीक आते हैं, भगवान को वंदन करते हैं, तब कहते हैं भगवान वो ध्यान उस समय पूरा करते हैं। तो उस निमित्तज्ञ ने अपने निमित्त ज्ञान से देख लिया था कि रात को भगवान ने 10 स्वप्न देखे हैं। तो उत्पल ने कहा, भगवान आपने रात को 10 स्वप्न देखे हैं, मैं उन स्वप्न के फलों को बताना चाहता हूँ और मेरे वह फल कितने सटीक है, आप कृपा करके मुझे बताए। तो उसने कहा कि आप मोहनीय कर्म का अंत करेंगे। ताड़ पितास को पछाड़ने का मतलब है कि आप मोहनीय कर्म को पछाड़ेंगे और अपनी सेवा करता हुआ श्वेत कोकिल यानी आप शुक्ल ध्यान के अंदर अवस्थित हो जाएंगे। फिर आप द्वादशांगी रूप श्रुत का उपदेश देंगे, 12 अंगों का आप उपदेश देंगे। और चौथा जो स्वप्न था, दो दैदिप्यमान 2 मालाएं, वो उनके समझ में नहीं आता है। वो कहता है भगवान ये चौथे स्वप्न का फल मेरे समझ में नहीं आया है, आप कृपा करके आप ही मुझे समाहित करना। और फिर 5वां स्वप्न श्वेत वर्ण वाला गोवर कि आप चतुर्विध संघ की स्थापना करेंगे और देवता आपकी सेवा करेंगे, आप संसार समुद्र को पार करेंगे, आपको केवल ज्ञान प्राप्त होगा और आप द्वारा प्रतिपादित दर्शन आपका यश आपका दिक दिगंत में चारों दिशाओं में फैलाएगा और संवत्सरण में व्यापक धर्म का प्रतिपादन करेंगे। तो इस प्रकार स्वप्न के फल निमित्तक ने बताया। और जो चौथा स्वप्न था उसके उन्होंने जिज्ञासा रखी, तब भगवान ने कहा कि मैं अपने धर्म संघ में साधु और गृहस्थ 2 धर्मों की व्याख्या करूँगा, अंगार धर्म और आगार धर्म की मैं व्याख्या करूँगा। तो ये चौथे स्वप्न का फल है। फिर 80 ग्राम के इस पावस प्रवास में फिर कोई उपसर्ग नहीं हुआ और भगवान ने यहाँ पे पूरा चातुर्मास किया और इस चातुर्मास में उन्होंने 15-15 दिन की तपस्या की। 8 बार 15-15 दिन की तपस्या भगवान यहाँ पर करते हैं और फिर साधना का दूसरा वर्ष प्रारंभ होता है और उस दूसरे वर्ष में 80 ग्राम तावस के पश्चात महावीर मोर्राक सन्निवेश पधारे। वहाँ अचंदक नाम का एक अन्य तीर्थिक पाखंडी रहता था। वो ज्योतिष तंत्र मंत्र आदि से अपनी आजीविका चलाता था और उसका प्रभाव सारे गांव में था। लेकिन भगवान जब वहाँ पधारते हैं तो एक व्यंतर जाति का देव था, सिद्धार्थ नामक एक व्यंतर था, उसने भगवान का प्रभाव फैलाना चालू कर दिया। चमत्कार दिखा दिखाकर भगवान का प्रभाव फैलाना चालू किया और उसने उस अचंदक के प्रभाव को निष्प्रभावित करना चालू कर दिया। जब भगवान के कारण से अचंदक ने देखा मेरा प्रभाव निष्प्रभ हो रहा है, तो वो भगवान के पास में आता है और भगवान को निवेदन करता है कि भगवान आप अन्यत्र चले जाए, आपके कारण से मेरा प्रभाव घट रहा है, मेरी आजीविका को लात लग रही है, इसलिए आप अन्यत्र पधार जाए। भगवान ने उनकी बात को सुना और भगवान कहते हैं वहाँ से फिर क्या करते हैं, विहार कर लेते हैं और विहार करके वे वाचाला के 2 सन्निवेश थे, एक उत्तर वाचाला और दूसरा दक्षिण वाचाला। तो दोनों सन्निवेश और दोनों में सुवर्ण भालुका और रौप्य भालुका नामक 2 नदियाँ भी थी। भगवान दक्षिण वाचाला से उत्तर वाचाला की ओर उन्होंने विहार किया।
सुवर्ण भालुका नदी के किनारे भगवान के कंधे पर जो देवदुष्य पड़ा हुआ था, जिसको भगवान ने कभी संभाला नहीं था, कभी ठीक भी नहीं किया था, देवता ने जैसा रखा था वैसा ही 13 महीने तक पड़ा रहा। भगवान कभी सोए तो थे ही नहीं, सोते तो मान लो गिर जाता, लेकिन भगवान तो खड़े ही रहते थे या चलते रहते थे, तो वह देवदुष्य वस्त्र उनके कंधों पर वैसा का वैसा पड़ा था जैसा इंद्र ने रखा था। लेकिन यहाँ पर एक कंटीले झाड़ियों के बीच में वह देवदुष्य वस्त्र अटक जाता है और भगवान तो अपनी गति से आगे बढ़ रहे थे और वह कांटे के साथ में जैसे जैसे भगवान बढ़ रहे थे वो वस्त्र वहाँ पे कांटे की झाड़ी में फंस के गिर जाता है। भगवान ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, वापिस उसको उठाया भी नहीं और अपनी गति से वे चलते गए और भगवान अब यहाँ पर अचेल हो जाते हैं, वस्त्र रहित हो जाते हैं। भगवान यहाँ दिगंबर बन जाते हैं। अब भगवान उत्तर वाचाला जाने के लिए 2 मार्ग थे, एक कनक्खल आश्रम के से होकर और दूसरा आश्रम से बाहर होकर। जो आश्रम से बाहर होकर स्थान था वो काफ़ी लंबा रास्ता था और ये आश्रम के भीतर से ये रास्ता शॉर्ट था, लेकिन ये रास्ता उसमें उतार चढ़ाव भी थे, खड्डे वगैरह भी थे और सबसे बड़ी बात यहाँ पर दृष्टि विष चंड कौशिक का भय भी था। तो भगवान ने किसी से रास्ता वगैरह पूछा तो भगवान को दोनों रास्ते बता दिए गए और आश्रम से बाहर का रास्ता निरापद है, सुरक्षित है, ऐसा भी बता दिया। लेकिन भगवान तो सुरक्षा की तो चिंता कर ही नहीं रहे थे, तो जानबूझकर जो खतरनाक रास्ता था उस रास्ते पर चल पड़े और चंड कौशिक की जो बाम्बी थी, जो उनका स्थान था, जो बिल था, वहाँ पे आकर वे क्या करते हैं, ध्यान में अवस्थित हो जाते हैं। इधर चंड कौशिक दिन भर आश्रम में इधर उधर घूम फिर के शाम के समय अपने बिल के पास में आता है तो दूर से ही क्या देखा, भगवान महावीर को खड़े हुए देखा और भगवान को खड़ा देखा तो उसको तो देखते ही गुस्सा आ गया और उसने तत्काल भगवान के ऊपर दृष्टि विष का प्रयोग किया। और कोई सामान्य व्यक्ति होते हैं, एक बार की दृष्टि विष से ही धड़ाम से नीचे के गिर के अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेता है, लेकिन चंड कौशिक ने यहाँ 3 बार दृष्टि विष का प्रयोग किया, लेकिन भगवान के कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे जैसे वो प्रयोग करता जा रहा था वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ रहा था कि मेरा दृष्टि विष फल कैसे हो रहा है, और वो आक्रोश में आता जा रहा था। और 3 बार होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो उसका आक्रोश बढ़ गया। वो भगवान के नज़दीक आता है और गुस्से में आकर वो भगवान को डंक लगाता है, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन डंक का भी प्रभाव नहीं। और जैसे ही भगवान के डंक लगा तो भगवान के रक्त की धारा प्रवाहित हो गई, लेकिन रक्त भी कैसा, लाल नहीं, श्वेत रक्त और दूध की तरह मधुर रक्त। वो एकदम आश्चर्य में रह गया कि लाल रंग का रक्त तो देखा है, श्वेत रंग का तो कभी देखा ही नहीं, और ये दूध की तरह इतना मीठा। श्वेत रक्त होता है क्या? आज भी विज्ञान कहता है श्वेत कणिका और रक्त कणिका दोनों प्रकार के रक्त हमारे भीतर में, हाँ दोनों ही होते हैं। तो भगवान में उसकी मात्रा ज़्यादा थी और वह प्रवाहित हुआ। वो सोचने लगा कि क्या हुआ, ये दूध इतना मीठा कैसे हुआ। पोह में वह चल रहा था तब भगवान ध्यान खोलते हैं और ध्यान खोल के भगवान चंड कौशिक को संबोधित करते हैं, ऊ संभो चंड कौशी है।
कि चंड कौशिक उपशांत हो जा। और ये जैसे ही सुना, वो सांप सोचने लगा, चंड कौशिक, ये नाम तो मेरे परिचित लगता है, सुना हुआ लगता है। उससे पहले उसको पता नहीं था, वो तो सांप ही था, कोई नाम दिया हुआ नहीं था। तो उसने चिंतन किया, चंड कौशिक कौन है? चंड कौशिक नाम मेरे परिचित लग रहा है। और वह चिंतन में आगे बढ़ता है, उसे जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। पिछले 3 भव दिख जाते हैं, और पिछले भव में, एक भव में, तीसरे भव में वो तपस्वी था, उनके पैरों से एक मेंढकी मर गई थी। शिष्य बार बार कह रहा था, आप प्रायश्चित ले, प्रायश्चित ले, प्रायश्चित ले। फिर उस पर गुस्सा आ जाता है, मारने के लिए दौड़ते हैं, खंभे से टकराते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और वहाँ से वो ज्योतिष देवलोक के अंदर मरकर देव बनते हैं, और वहाँ का आयुष्य पूरा करके 500 तापसों के जो कुलपति थे, उनके घर पर जन्म रहते हैं। और वहाँ पे उनका नाम रखा जाता है, क्या रखा? नाम रखा कौशिक। चंड कौशिक नहीं रखा था, नाम तो कौशिक ही रखा था। लेकिन उनकी जो प्रकृति थी, चंड प्रकृति थी, तेज प्रकृति थी, बात बात में गुस्सा कर लेते थे, तो लोग उसे चंड कौशिक कहने लग जाते हैं। तो चंड कौशिक नाम बाद में पड़ता है, नाम मूल नाम कौशिक था। तो उसे ये सारी बातें याद आ गई, और उसने देखा, देखो कहाँ तो मैं तपस्वी था, मनुष्य था, और कहाँ इस आवेश के कारण, गुस्से के कारण मैं अपनी साधना को खो चुका। मुझे ज्योतिष देव में जाना पड़ा, फिर मुझे यहाँ तापस के यहाँ जन्म लेना पड़ा, और फिर ये क्या हुआ, सांप योनि में, तिर्यंत योनि में जाना पड़ा। अब उसको पश्चाताप होता है, भगवान उनको उपदेश देते हैं, और वह उस समय संकल्प कर लेता है कि अब आज से मैं किसी को भी सताऊंगा नहीं, और आज से मैं खाना पीना ग्रहण भी नहीं करूंगा। और वह अनशन को स्वीकार कर लेते हैं। साथ ही अपनी जो बाम्बी होती है, उस बाम्बी के अंदर मुंह डाल देते हैं, बाकी का शरीर उनका बाहर पड़ा रहता है। जब चंड कौशिक शांत हो गया, तो लोग अब उनके नज़दीक आने लगे, उनकी पूजा करने लगे। उनके पास में दूध है, चीनी है, वह सब भोजन वगैरह रखने लगे। चंड कौशिक के तो त्याग थे, उसने तो अनशन ग्रहण कर लिया था, लेकिन वो जो मीठे वगैरह पदार्थ है, चीनी है, दूध है, उसके कारण से चींटियाँ वहाँ आने लगी, और वे चींटियाँ उन भोज्य पदार्थों के साथ साथ चंड कौशिक को भी काटने लगी। और उस समय चंड कौशिक को भयंकर वेदना होती है, और उन चींटियों ने उसके शरीर को एकदम काट काट के बिगाड़ दिया था। लेकिन चंड कौशिक समभाव के साथ में सहन करता है, और कहते हैं वह 15 दिन का उनके क्या आता है, अनशन आता है, 15 दिन का अनशन आता है। और वह वहाँ से मरकर 8वें देवलोक के अंदर देव रूप में उत्पन्न होता है। फिर वहाँ से भगवान आगे विहार करते हैं। चंड कौशिक का तो उद्धार हो गया। अब वे वहाँ से विहार करके उत्तर वाचाला पधारे। वहाँ एक सतगृहस्थ की यहाँ पर 15 दिन की तपस्या का खीर से पालना करते हैं, और वहाँ से श्वेतांबिका नगरी पधार जाते हैं। और नगरी के राजा ने भगवान का भाव बिना क्या क्या स्वागत किया, सत्कार किया। श्वेतांबिका नगरी से सुरभीपुर जाते हुए मार्ग में क्या है, गंगा नदी आती है। अब अगर सुरभीपुर जाना है तो गंगा नदी को तो पार करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं था। तो भगवान वहाँ पर क्या करते हैं, नाव में विराज जाते हैं, नौका में विराज जाते हैं। तो ये अपवाद मार्ग एक तरह से यहाँ पर खुल जाता है। इसी के आधार पर कि जब विशेष परिस्थिति होती है, तो विशेष परिस्थिति के अंदर भगवान ने भी 2 बार
नौका यात्रा की थी, उसी आधार पर बीमारी सीमारी में साधु गाड़ी वगैरह में जाए तो प्रायश्चित पूर्वक वह उसका उपयोग कर सकता है, क्योंकि नौका तो नदी में बहती है, नदी में कच्चा पानी है, एक बूंद के अंदर भी असंख्य जीव है, टच करना नहीं है, फिर भी किया था विशेष परिस्थितिवश। उसी परिस्थिति के आधार पर भिन्न समाचारी की परंपरा को हमारे यहाँ पे लागू भी किया गया है। तो उस नौका जब वो मध्य गंगा के यहाँ पहुँच जाती है, तब वहाँ पे एक देवता सुदृष्ट नाग देव था, वो आता है और वह तूफान खड़ा कर देता है भयंकर, और नौका को डुबाने का प्रयत्न करते हैं। तो उस समय नाग कुमार जाति के ही दो दूसरे देव थे, कंबल और संबल, वे भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वे नौका को बचाने का प्रयत्न करते हैं। एक देवता नौका को पकड़ के रखता है और एक देवता वो सुदृष्ट नामक जो देव था उस देव के साथ में युद्ध करता है। और इस प्रकार वो सुदृष्ट नामक जो देव था वो भी नाग जाति के देव थे, ये भी नाग जाति के। वैसे बल तो दोनों के बराबर ही थे, लेकिन सुदृष्ट देव अपने आयु के अंतिम समय में एक तरह से वृद्धावस्था के अंदर आ गए थे, और ये कंबल और संबल ये अभी देवलोक में उत्पन्न हुए थे, तो इनका बल अपने आप में युवा बल था। तो वो सुदृष्ट हार जाता है और वो फिर भाग जाता है, और वो तूफान का जो परिसर है वह हट जाता है। कंबल संबल के पीछे भी एक घटना आती है कि एक जिंदास नाम का श्रावक था और उसकी पत्नी थी सोमदासी, वो तत्वज्ञा श्राविका थी। और कहते हैं कि उस जमाने में लोग पशुपालन वगैरह करते थे और पशुओं से घी दूध दही जो मिल जाता था, अपने घर का सारा काम उसी से चलता था। लेकिन इन्होंने देखा पशु रखेंगे, गाय भैंस रखेंगे, घास देना पड़ेगा, हिंसा लगेगी, उनके लिए समय भी लगाना पड़ेगा, अनेक तरह के त्रस्त जीव भी मरेंगे और समय की भी बर्बादी होगी, धर्म ध्यान में समय कम मिलेगा। इसलिए उन्होंने अपने घर पे कोई पशु नहीं रखे थे, और एक अहिरिन ग्वालिन थी, उससे वो अपना दूध जितना ज़रूरत होता ले लेते थे, उसके पैसे दे देते थे, ताकि हिंसा से भी नहीं बचना पड़े, समय भी नहीं लगाना पड़े। और वो अहिरिनी भी जो अपनी गाय वगैरह थी उसमें श्रेष्ठ गायों का जो दूध होता था वो उनके यहाँ देने की कोशिश करती थी, और उनमें के आपस में जो संबंध है, आत्मीय संबंध जुड़ गए थे। एक बार अहिरिनी के घर पे कोई शादी थी, इनको भी आमंत्रित किया गया, ये गए तो नहीं, लेकिन विवाह के उपलक्ष्य में बहुमूल्य उपहार उन्होंने भेजे थे। तो विवाह के बाद में जैसे आजकल रिटर्न गिफ्ट का प्रचलन चलता है, गिफ्ट और रिटर्न गिफ्ट, तो रिटर्न गिफ्ट के रूप में उस अहिरिनी ने अपने 2 बैल, प्रशिक्षित बैल, वो उनको विशेष आग्रह करके दे दिए। हालांकि वे रखना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अहिरिनी के आग्रह के कारण से उन्होंने उन बैलों को रख दिया। फिर बैलों का ध्यान भी रखते थे, वे उस घास को देखते थे, कोई त्रस्त जीव वगैरह तो नहीं है, और उनको बाकी उनसे कोई काम वगैरह वे नहीं लेते थे। और वे दोनों बैल भी इनसे परिचित हो गए, और ये जब भी स्वाध्याय वगैरह करते रहते तो वे बैल भी उसे सुनते रहते थे, और जब भी ये उपवास वगैरह करते तो उस दिन बैल भी उपवास वगैरह करते। इस रूप में वे एक तरह से सुलभ बोधि या द्रव्य श्रावक के बैल बन गए थे। और एक बार मथुरा के अंदर बड़ी रमन यात्रा का आयोजन हुआ, दिवाली के आसपास अनेक जगह के अंदर। उस समय क्या करते, बैलों को दौड़ाया जाता है, बैलों को पैरों से, जो आगे के पैर होते हैं उसे बांध देते हैं, और फिर पैरों के बीच में पटाखे छोड़ते हैं। और पटाखे छोड़ेंगे तो क्या होगा, घबरा के दौड़ेंगे। तो इस प्रकार ये एक खेल चलता है, इधर चलता है कि नहीं मुझे पता नहीं, इधर होता है क्या। मेवाड़ में तो मैंने
ऐसा देखा था बाहुला चातुर्मास में, हमारे जहाँ हम ठहरे हुए थे पीछे की तरफ ही हो रहा था, तो बैलों को बांधते हैं, फिर पटाखे छोड़ते हैं, फिर उनको दौड़ाते हैं। एक तरह से एक अत्याचार हो जाता उनके साथ में, बड़ी पीड़ा होती है उनको। तो एक बार जिंदास नाम का उनका जो मित्र था, बिना पूछे वो क्या करते हैं, उन बैलों को ले जाता है और बड़ी रमन यात्रा के अंदर खूब दौड़ाता है, खूब दौड़ाता है। दिन भर उनको दौड़ाया और उससे वे बैल थक गए, उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया। अब देखा श्रावक जी ने कि ये स्थिति विकट हो गई है, तो अंत समय में उनको अनशन करवा देते हैं, नवकार मंत्र का जाप वगैरह कराते हैं, और उसके कारण से ये मरकर नाग कुमार देवलोक के अंदर देव बनते हैं। तो यही नाग कुमार नामक एक कंबल और संबल देव थे। इन्होंने भगवान को उस शूद्रष्ट नामक जो देव था उसके देव के उपसर्ग से बचाया, और ऐसा कहा जाता है कि ये शूद्रष्ट नामक जो नाग कुमार जाति का देव था, ये वही देव था जो त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में भगवान के जीव ने जिस शेर को बांस की तरह चीर दिया था, वही सिंह का जीव अपना वैर का बदला ले रहा था और भगवान को कष्ट दे रहा था। तो इस प्रकार भगवान इस उपसर्ग से भी आगे निकले और नौका से उतरकर भगवान गंगा के किनारे थुनाक सन्निवेश में वहाँ पे पधारते हैं और वहाँ ध्यान मुद्रा में अवस्थित हो जाते हैं। और वहाँ पर एक पुष्य नाम का नैमितज्ञ था, उसने भगवान के चरणों को देखा। तो उसने देखा ये चरण कमल तो सामान्य व्यक्ति के नहीं है, ये तो कोई चक्रवर्ती जीव के। फिर उसके कंफ्यूजन हो गया, चक्रवर्ती और इस जंगल के अंदर, चक्रवर्ती और अकेला, चक्रवर्ती और नंगे पैर, बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। और वह उन कदमों को देखता देखता आगे आता है, तो क्या देखता है, आगे कौन खड़े, जहाँ कदम पूरे हो रहे हैं वहाँ तो भगवान ध्यान मुद्रा में, उसने दे रहा ये तो एक भिक्षुक है और ये पैर चक्रवर्ती की सूचना दे रहे। मेरा ज्ञान परिपूर्ण नहीं है, ये शास्त्र है अधूरा ज्ञान है। और उसे उन शास्त्रों का ऊपर से विश्वास हट जाता है और उन शास्त्रों को वह गंगा के अंदर फेंकने के लिए तत्पर हो जाता है। इतने में देवता इंद्र वहाँ पे आ जाता है और उसे रोक देता है और कहा कि शास्त्रों के ऊपर अविश्वास मत करो, ये शास्त्र अपने आप में सही कह रहे और ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये धर्म चक्रवर्ती है। जब इंद्र के द्वारा उसे बताया गया तब उसे फिर विश्वास हो जाता है और भगवान वहाँ पे थुनाक सन्निवेश से प्रभु राजगृह के अंदर पधारते हैं और वहाँ तंतु वायुशाला में चातुर्मास बिताते हैं। और वहाँ पर मंथली पुत्र गोशालक भी वहीं पे चातुर्मास कर रहा था और भगवान भी वहीं चातुर्मास कर रहे थे। भगवान का जब मास खमन पूरा हुआ, भगवान मास खमन के पाड़ने के लिए जाते हैं, तो वो गोशालक भी उनके पीछे पीछे हो जाता है, देखता है क्या करते हैं। और भगवान ने मास खमन का जहाँ पालना किया, देवताओं ने मास खमन की पालने की खूब महिमा गाई और पंचद्रव्य प्रकट किए। ये सब देखा तो वो गोशालक भगवान से प्रभावित हो जाता है और भगवान को कहता है आप मुझे अपना शिष्य बना दे, लेकिन भगवान मौन रहे। वहाँ पे 4 मास खमन भगवान करते हैं और चातुर्मास के बाद में जब भगवान विहार करते हैं तो वो बार बार निवेदन कर रहा था। तो चौमासे के बाद में गोशालक को भगवान ने शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, तीर्थंकर होने वाला जीव छद्मस्त काल में किसी को शिष्य बनाते नहीं है, लेकिन यहाँ पर भगवान ने चातुर्मास की समाप्ति के बाद गोशालक को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। ये भी इस अवसर्पिणी काल का एक आश्चर्य है, क्योंकि छद्मस्त अवस्था में वे अपना शिष्य नहीं बनाते, लेकिन भगवान ने यहाँ ये बना दिया था। और अब वह गोशालक भगवान के साथ में घूमने लगा और भगवान के साथ विचरते विचरते
अनेक ऐसी घटनाएं देखी। उन घटनाओं के कारण से गोसालक का एक विश्वास दृढ़ हो गया कि जो नियति है वैसा ही होता है। तो नियतिवाद का सिद्धांत उसके दिमाग में फिट होने लग गया। फिर भी वो भगवान के साथ में चल रहा था और भगवान तीसरे वर्ष का चातुर्मास उन्होंने चंपा में किया और उस चंपा के चातुर्मास में उन्होंने 2-2 महीने की 2 बार तपस्या की और फिर चंपा से विहार करके भगवान कालाई सन्निवेश में पधारे। वहाँ से पत्तकालई कुमार सन्निवेश होते हुए चोराक सन्निवेश में पहुँचे और वहाँ पर चोर डाकुओं का उपद्रव खूब था। तो जो पहरेदार थे हमेशा जागरूक रहते थे और उन्होंने भगवान महावीर को और गोसालक को देखा, संशय हुआ। राजा के सामने उनको उनकी पिटाई वगैरह भी उन्होंने की और पिटाई वगैरह कर रहे थे। तो उस समय उत्पल निमित्तज्ञ की बहनें एक जयंती और एक सोमा, उनको पता चला तो वो वहाँ आती है और भगवान का सही परिचय बताती है और भगवान को उन कष्टों से दूर करती है। और भगवान ने यहाँ पे अब दूसरा चातुर्मास, तीसरा चौमासा तो उन्होंने चंपा में किया था और ये चौथा चौमासा उन्होंने कृष्ण चंपा में किया। चंपा का ही एक और भाग था, जैसे अपने यहाँ भी शहरों में अलग अलग चौमासे किए जाते हैं। एक ही चौमासा करने के बाद दूसरे साल भी शहर में चौमासा दूसरे स्थान पर कर सकते हैं। वैसे ही भगवान ने चंपा के बीच में किया था और दूसरा कृष्ण चंपा के अंदर भगवान ने ये चौथा चौमासा किया और कृष्ण चंपा का चातुर्मास पूरा करने के भगवान श्रावस्ती नगरी में पधारते हैं। गोसालक भी उनके साथ में था और हल्लीदुप नामक विशाल वृक्ष के नीचे भगवान ध्यान में आरूढ़ हो जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, कहीं आग लग गई थी और वो आग फैलती फैलती उस वृक्ष के पास तक आ जाती है और भगवान के पैरों की उस आग की लपेट में आ जाते हैं, झुलस जाते हैं। और वहाँ से भगवान आगे फिर नांगला, आवत्ता, चोराक सन्निवेश करते हुए कलम्बुआ में पधारे थे और वहाँ पे 2 जमींदार थे, कालहस्ती और मेघ, दोनों भाई थे। वे थे तो जमींदार, लेकिन फिर भी वे क्या करते थे, चोरियाँ करते थे, डाका डालते थे। तो एक बार कालहस्ती वो चोरी वगैरह करने के लिए जा रहा थे, भगवान सामने मिल गए तो भगवान को पूछा कौन है, लेकिन भगवान मौन थे, भगवान ने परिचय वगैरह नहीं दिया। तो उसने भगवान की खूब पिटाई की, लेकिन फिर भी भगवान मौन रहे। तब उसने उस कालहस्ती ने भगवान को बंदी बना अपने भाई मेघ के पास में भेज दिया। मेघ ने जब देखा तो मेघ ने इनको राजकुमार अवस्था में क्षत्रिय कुंज ग्राम में एक बार पहले देखा हुआ था, पहचान जाते हैं, उन्हें बंधन से मुक्त करते हैं, माफ़ी वगैरह मांगते हैं और उन्हें स्वतंत्र कर लेते हैं। तो इस प्रकार भगवान ये 5वां वर्ष उनका चल रहा था और भगवान इस तरह अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए उन्होंने देखा यहाँ तो कोई न कोई परिचित मिल जाते हैं। तो भगवान ने चिंता सोचा कि मुझे अनार्य देश के अंदर जाना चाहिए। तो भगवान लार देश के अंदर, सुगुम देश के अंदर वगैरह, वज्र भूमि में वगैरह जाने का चिंतन करें, वहाँ जाते हैं, कष्टों को झेलते हैं। और उस समय भगवान को वहाँ पे अनेक तरह के उपसर्ग आए, जिसमें भगवान को ठहरने के लिए अनुकूल आवास नहीं मिल रहा था, दूर दूर तक गांव उपलब्ध नहीं होने से भगवान को भयंकर जंगलों के अंदर रहना पड़ता था। रूखा सूखा बासी भोजन भी मुश्किल से मिलता था और कभी कभी गांव में पहुंचने से लोग उन्हें मारने लग जाते थे, उन्हें दूसरे गाँव में जाने के लिए बाध्य भी कर देते थे। लोग उन पर विविध रूप में प्रहार करते, जिससे उनका शरीर सत विकसित हो जाता था। उन्हें बार बार गैन की तरह ऊंचाल कर भी कष्ट दिए जाते थे। कुत्ते महावीर को काटने के लिए दौड़ाए जाते थे और कोई दौड़ते थे तो उसे रोकने का भी कोई प्रयत्न नहीं करते थे। और इस प्रकार भगवान वहाँ पे अनेक प्रकार के उपसर्गों को अनार्य देश में जानबूझकर झेले। चाहते तो छोड़ सकते थे, लेकिन उनको कष्टों को झेलना था, तो वे लंबे समय तक वहाँ अनार्य देश में ही रहे और अपने कर्मों की मान निर्जरा की। और फिर वे वहाँ से
कौन कलश नामक गांव में पधारे। रास्ते में चोर मिल गए, तो चोरों ने देखा ये तो अपशकुन हो गया, तो उन्होंने भी भगवान की वहाँ पे क्या है पिटाई करना चालू कर दिया। और फिर भगवान वहाँ से मलय देश की राजधानी बद्रीला में जाते हैं और वहाँ पे चातुर्मास करते हैं और 4 महीने की तपस्या भी साथ में करते हैं। तो इस प्रकार ये भगवान की साधना काल का 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब इसका आगे का क्रम, क्योंकि समय कम है, 6ठे वर्ष से 12.5 वर्ष तक की साधना, केवल ज्ञान, सर्वज्ञता का काल, संक्षेप के अंदर कल सुनाने का भाव रखता हूँ। आज संवत्सरी का और पर्युषण पर्व का 7वां दिन और केंद्र द्वारा ये दिन ध्यान दिवस के रूप में निर्धारित किया गया है। समय कम है, ध्यान दिवस के बारे में भी मैं संक्षेप में ही बता पाऊँगा। और जैसा कि कल संवत्सरी है, जिन भाई बहनों के आज उपवास वगैरह है तो आज से ही पोषा भी कर सकते हैं। 6 प्रहरी पोषण आज हो जाए, कल अष्टप्रहरी पोषण हो सकता है। आज 4 प्रहरी कर ले, कल अष्टप्रहरी हो जाए, 12 प्रहरी का पोषण भी हो सकता है। तो जिनके आज उपवास है वे आज से ही पोषा भी कर सकते हैं, और जिनके आज नहीं है तो कल तो सबको उपवास करना है, ये लक्ष्य दिमाग में बना दें। और अष्टप्रहरी पोषण करने का लक्ष्य भी दिमाग में बना ले कि हमें अष्टप्रहरी पोषण करना है, 24 उपवास करना है और अष्टप्रहरी पोषण करना है। लीला भाई तो हंसने लग गए। अरे हंसने की बात नहीं है, आप तो बड़े हो, हमारे देखो छोटे छोटे संत हैं, कोई 10 साल का होगा, कोई 11-12 साल का, वे भी 24 उपवास करते हैं। तो आप तो बड़े हो, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और संतों के लिए तो नियम ही है, करना ही है अनिवार्य रूप से 24 उपवास। TBR भी मान्य नहीं है। और फिर छोटे संत तो ठीक है, हम लोगों को तो 24 भी करना है और फिर बोलना भी है। और मेरी तो वैसे ही कैसे आवाज़ क्या तेज है तो गला बहुत जल्दी सूख जाता है। गला फिर भी 24 तो छोड़ नहीं सकते, बोलो चाहे मत बोलो, बोलना भले ही नहीं हो तो छोड़ सकते, लेकिन 24 उपवास को छोड़ा नहीं जा सकता है। तो आप लोग भी कोशिश करें, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं घर में उन्हें भी उपवास कराने का प्रयत्न करें, एकासन कराने का। अनेक जगह हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, 2.5-2.5, 3-3 साल के बच्चे, लेकिन संवत्सरी को उनके माँ बाप प्रयत्न करते हैं, सलक्ष्य उन्हें उपवास कराने का प्रयत्न करते हैं, और बच्चे करते भी हैं। तो घरों में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी उपवास कराने का प्रयत्न करें। आज हमारा निर्धारित विषय ध्यान दिवस। भगवान महावीर ने कहा है, जे एकम जानाई ते सब्बम जानाई। जो एक को जान लेता है वह सबको जाने। एक को जानने का मतलब है अपनी आत्मा को जानना। जो अपनी आत्मा को जानने लग जाता है उसे दूसरी चीज जैसी अपेक्षा ही नहीं रहती है। और जब आत्मा को जान लेता है, परमात्मा स्वरूप प्रकट हो जाता है, सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। फिर तो क्या है, वर्तमान ही नहीं अतीत और भविष्य भी सामने हो जाते हैं, त्रिकालज्ञ बन जाते हैं, तीनों काल को देखने लग जाते हैं, सब कुछ जानने लग जाते हैं। जैसे रात के अंधकार के बाद में सूर्य उदय होता है, सारा जगत प्रकाशमय हो जाता है, वैसे ही हमारे केवल ज्ञान का जब सूर्य प्रकट हो जाता है, सारा हमारी आत्मा का जो अंधकार है वो अंधकार दूर हो जाता है। तो इस अंधकार को दूर करने का एक माध्यम है ध्यान।
और किसी ने कहा है ध्यान कुछ नहीं है, ध्यान क्या है? हरि को देखन को भला क्या लागत है मोल। हरि को देखन को भला क्या लागत है मोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। कि बाहर के दरवाजे जब हम बंद कर लेंगे, बाहरी चीज़ों का आकर्षण जब हट जाएगा, भीतर के अंदर चले जाएंगे, तो हरि अर्थात परमात्मा का रूप प्रकट हो जाएगा। परमात्मा कहीं और नहीं है। जैसे दूध के अंदर ही घी है, वैसे ही हमारी आत्मा में ही परमात्मा का रूप है। केवल मात्र आवरण आया हुआ है, आवरण। उस आवरण को हटाने की जरूरत है। और भगवान महावीर ने एक साधक के लिए ध्यान तो एक विशेष साधना का क्रम है, चाहे 1 मिनट के लिए करे, चाहे 2 मिनट के लिए करे। और भगवान ने जगह जगह कायोत्सर्ग के रूप में साधु को ध्यान करने के लिए लगा रखा है। प्रतिक्रमण के अंदर भी अनेक बार करना पड़ता है, दिन में भी अनेक बार 24 वगैरह के द्वारा ध्यान इत्यादि के अंदर जाना पड़ता है। और इसी भाष्य में कहा गया है, शीशम जहाँ शरीरस्य जहाँ मूलम दुमस्य सब्बस्य साधु धम्मस्य तहाँ जानम विधीयते। कि जैसे शरीर में सिर महत्वपूर्ण है और वृक्ष में उसकी जड़ें महत्वपूर्ण है, वैसे ही साधु के समस्त साधना मार्गों में ध्यान महत्वपूर्ण है। साधु के जितने भी साधना के मार्ग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मार्ग है तो वह है ध्यान का मार्ग। उदाहरण दिया गया, हमारा ये शरीर है, शरीर की मूल्यवत्ता कब है? जब हमारा ये सिर है। अगर सिर अलग कर दिया जाए तो शरीर की कोई मूल्यवत्ता नहीं रहती। शरीर की जो पहचान भी होती है तो किससे होती है? चेहरे से होती है, मस्तिष्क से होते हैं। और वृक्ष की पहचान है उसकी जड़ें। अगर जड़ें निकाल दी जाए तो फिर वह वृक्ष को खड़ा भी नहीं रह सकता, धराशायी हो जाता है। तो जैसे वृक्ष की जड़ें और मनुष्य का मस्तिष्क, और दोनों कहते हैं एक जैसा ही है। मनुष्य की जड़ कहाँ है? मनुष्य की जड़ मस्तिष्क के अंदर है। जितना भी संचालन हो रहा है इस मस्तिष्क के द्वारा हो रहा है। और मस्तिष्क की जड़ के अंदर ब्लॉकेज आ जाए, काम करना बंद हो जाएगा या तो जीवन समाप्त हो जाएगा। कहते हैं मृत्यु के जो कारण होते हैं उनमें 3 मुख्य कारण होता है। हार्ट का फेल हो जाना, फेफड़ों का फेल हो जाना या मस्तिष्क का फेल हो जाना। कभी मस्तिष्क में भयंकर चोट लगती है और आदमी धराशायी, मस्तिष्क में क्लॉट आ गया, आदमी धराशायी या कोमा में चला जाए। तो मस्तिष्क ये मनुष्य के क्या है? जड़ें इसके अंदर है, और पेड़ की जड़ें वृक्ष के अंदर। और ये कहे कि वृक्ष क्या है? उल्टा आदमी है, और आदमी क्या है? उल्टा वृक्ष है। कोई फर्क नहीं, दोनों की जड़ों के साथ ही संबंध जुड़ा हुआ है। तो जड़ का अपना महत्व है, मूल का अपना महत्व है। मूल के बिना न वृक्ष का महत्व है न मनुष्य का महत्व है। ठीक वैसे ही ध्यान के बिना साधना का भी महत्व नहीं है। और ध्यान के लिए तो आगमों में यहाँ तक आता है कि आदमी अगर शुक्ल ध्यान की स्थिति में 2 सेकंड भी आ जाए, एक बेले की तपस्या का फल। एक बेले की तपस्या का मतलब कितने घंटे? लगभग 60 घंटे तक भूखे प्यासे रहना। 36 घंटा उपवास के और 24 घंटे और कितने 60 हुए, तो 60 घंटे एक व्यक्ति भूखा प्यासा रहता है। 24 उपवास की बात आती है। और एक तरफ केवल 2 सेकंड का ध्यान। कहते हैं दोनों से समान कर्म निर्जरा हो सकती है। इतना महत्व ध्यान का, शुक्ल ध्यान का होता है। और
आचार्य भिक्षु के सामने जब चिंतन चल रहा था तो रघुनाथ जी ने कह दिया कि इस पंचम काल के अंदर 2 घड़ी भी शुद्ध साधुपन नहीं पाला जा सकता है, इसलिए तुम ये सारी बातें छोड़ दो, जो हो रहा है उसे चलने दो। आचार्य भिक्षु को वो बात मान्य नहीं हुई और आचार्य भिक्षु ने कहा, अब 2 घड़ी की बात कह रहे हो, 2 घड़ी तो मैं सांस रोक के रह सकता हूं, सामान्य बात नहीं है। 2 घड़ी सांस को रोकना, जिसने योग का विशेष अभ्यास किया हुआ हो वही इतने लंबे समय तक सांस को रोक सकता है। और 2 घड़ी तक जो सांस को ही रोक दिया तब तो पूर्ण अप्रमत्तता के अंदर चला गया, फिर तो कोई प्रमाद है ही नहीं, फिर तो कोई दोष भी नहीं है। तो आचार्य भिक्षु ने ये कहा। और आज भी अनेक ऐसे लोग हैं जो 2 घड़ी नहीं घंटों घंटों सांस को रोक के रखने वाले। मैं जब छोटा था, जो खेल दिखाने के लिए आते हैं, जसौल के अंदर एक साइकिल मास्टर आया था, साइकिल मास्टर शायद 10-15 दिन वो वहाँ पे रहा था और साइकिल के ऊपर ही 24 घंटे साइकिल के ऊपर, साइकिल को घुमाता रहता, 2 साइकिल को लगा लेता, उसी पर सोना है, उसी पे खाना है, आवश्यक कार्य के लिए भी साइकिल से नीचे नहीं, 2 साइकिलों का प्रयोग कर लेता था बलि बैठने के लिए। तो अंत में उसने समाधि 5x5 का गहरा खड्डा खुदवाया, उसके अंदर वो बैठ जाता है, सांस को रोक लेता है और सांस को रोकने के बाद उस खड्डे के ऊपर ये अपने जो चीने कहते हैं, जोधपुरी लाल पत्थर, वो उसके ऊपर खड्डे के ऊपर रख दिए, मिट्टी डाल दी और उसे पूरा बंद कर दिया। जैसी जमीन थी वैसी जमीन बना दी। अब न तो अंदर कोई हवा जाती है, न अंदर कोई पानी है, न अंदर कुछ खाना है, कुछ नहीं। और अगर ऊपर से पैक हो गया, अगर सांस बीच में खुल भी जाए तो फिर आदमी जिंदा नहीं रह सकता। और कहते 24 घंटे बाद में वापिस मिट्टी को हटाया गया, पत्थरों को हटाया गया और फिर उसके प्रक्रिया जो होती है उससे वह वापिस सांस को नीचे उतारता है और एकदम जीवित। तो 24 घंटे से ज़्यादा भी सांस को रोक के रखना, साधना का जब अभ्यास होता है तब ऐसा हो सकता है। शायद मैंने एक बार जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी की घटना भी सुनाई होगी, उन्होंने भी किस तरह सांस को रोक के अपने परिवार वालों की परीक्षा की थी। तो आज भी ऐसे साधक उपलब्ध हो सकते हैं जो सांस को रोक सकते हैं। अनेक साधक ऐसे हैं भी, अपने धर्म संघ में भी हैं। मैं दीक्षा लेते ही मुनि श्री धर्मेश कुमार स्वामी के साथ में मुझे दिया गया और वे भी ध्यान के बहुत बड़े साधक और लंबे लंबे समय तक सांस को रोकने का अभ्यास उन्होंने किया। अभी भी वे ध्यान साधना के लिए वर्षों से सिरियारी के अंदर ही है, शिक्षा ध्यान शिविर भी वहाँ लगाते हैं। तो और भी राजीमती जी वगैरह भी एक अच्छे साधिका के रूप में, अनेक और भी साधक हैं जो ध्यान साधना के अंदर विशेष है। और सामान्य रूप से थोड़ा बहुत तो प्रत्येक साधु साध्वी ध्यान करते ही है। तो ध्यान का अपना एक विशेष महत्व है और ये ध्यान का विषय गहरा भी है। और ध्यान में हर किसी का मन लग जाए ये भी आसान नहीं है और समय की सीमा है। तो मैं अपने इस विषय को यहीं पे परिसंपन्न कर रहा हूँ। और आज ध्यान दिवस पे कोशिश करें कि हम कम से कम 20 मिनट तो ध्यान का अभ्यास करें। और कुछ नहीं कर सके बस ध्यान में बैठ जाए और लंबा गहरा सांस ले, लंबा गहरा सांस छोड़े। केवल सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, इस सांस को ही देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए।
और कुछ भले ही आप सफ़ेद रंग का ज्योति केंद्र के ऊपर कर सको ना कर सको, नाभि के ऊपर या नासाग्र के ऊपर अपना ध्यान टिका दे। सांस आते जाते सांस को लेना और छोड़ना, लंबा लेना लंबा छोड़ना, संभव हो तो सांस को कुछ देर के लिए रोकने का, कुंभक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उपवास की बारी कल तो हाँ सबकी बारी है, हाँ ठीक है। तो कल के लिए नाम बोलने की जरूरत नहीं है, शीघ्र न्योता है सबको, खाने का नहीं, खाने का न्योता नहीं दे रहा हूँ, तपस्या का न्योता दे रहा हूँ और पोषद का न्योता दे रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा पोषद हो, ज़्यादा से ज़्यादा उपवास हो। और प्रवचन का टाइम क्या रखना है? जिनको पोषद अष्टप्रहरी पोषद पचकने हैं और 24 पचकने हैं, 24 कोशिश करे सूर्योदय के समय 6:15 के आसपास पचकना चालू कर ले भली। वैसे सूर्योदय लगभग 6:25 पर हो रहा है, 6:25 पर भी पचक सकते हो और कोई थोड़ा देरी से भी पचके कोई दिक्कत नहीं है, सुबह कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे दिन जितनी देरी हुई है उतनी देरी के बाद ही पोषद को उतारा जाएगा। तो 6:15 से आप जब भी चाहो अष्टप्रहरी पोषद पचक सकते हैं और 24 भी पचक सकते हैं। और कोई अष्टप्रहरी पानी पी के, सूर्योदय के बाद पानी पी के पचकते हैं तो उनको 10वें व्रत का प्रत्याख्यान करवाया जाता है अष्टप्रहरी पोषद के लिए। ये अपनी परंपरा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। कोई पानी पी के भी अष्टप्रहरी पोषद करते हैं और बाकी मूलतः जो पोषद होता है वह 24 ही होता है। और जो पानी पी के करते हैं उनको हम जैसे 4 प्रहरी का 6 प्रहरी का पचकाते हैं, वैसे 8 प्रहरी का भी पचकाते हैं। 6 प्रहरी पानी पी के कर सकते हैं, 4 प्रहरी कर सकते हैं, वैसे 8 प्रहरी भी किया जा सकता है। तो जैसा भी आपकी सुविधा हो, कोशिश करें कि हम बिना पानी पिए अष्टप्रहरी पोषद करने का ही प्रयत्न करें। और आज का 1 दिवसीय त्याग रसमलाई खाने का त्याग है। अब सूचना देखो आप, सवेरे कल व्याख्यान 8:30 बजे, 8:30 बजे चालू कर लेंगे, फिर जितना भी चलेगा। और किसी को गीतिका वगैरह गानी हो तो मुझे बता दे, ज़्यादा तो टाइम हम नहीं देंगे, बीच बीच में थोड़ा हम टाइम गीतिका के लिए दे सकते हैं। और वह भी या तो संवत्सरी से या तीर्थंकरों से, नवकार मंत्र से, या भगवान का जो जीवन चरित्र चल रहा है उससे संबंधित गीतिका ही हो, या आचार्यों से संबंधित, जैसे आचार्यों का वर्णन आएगा तो आचार्यों से संबंधित भी हम गीतिका ले सकते हैं। कल जैन श्री संघ से मंत्री कृष्णलाल जी वडेर ने सूचना दी है कि जो भी तपस्या कर रहे हैं उनके अनुमोदना का कार्य वहाँ रखा गया है, उनका बहुमान होगा। तो वो अपने अपने नाम ज्योति को लिखवा दें और ज्योति लिस्ट बना के गौतम जी बंसाली को दे दें, जो वो विज्ञापन पहुँचा दें। दूसरी बात है, श्री भिखालाल जी चौका ने संतारा करके बाड़मेर में तेरापन धर्म संघ का नाम उज्जवल किया है। इसके निमित्त संतारा के निमित्त उनके सुपुत्र दिनेश संभाजी चौका ने तेरापन महिला मंडल को 7100 रुपये, तेरापन कन्या मंडल को 7100 रुपये, तेरापन दिव्य परिषद को 5100 रुपये, ज्ञानशाला को 5100 रुपये, अनुव्रत समिति को 5100 रुपये और तेरापन सभा को 21,000 रुपये भेज दिए हैं। 21,000 को सबसे लास्ट में लिया आपने। अच्छा, एक बात सुन ले, वो जैसे तपस्या की सूचना दी है, वहाँ अनुमोदना का कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग नाम लिखाना नहीं लिखाना ये आपकी इच्छा है, लेकिन प्रभावना रूप में कुछ लेना
ये वैसे अपने धर्म संघ की परंपरा नहीं है। और छोटी सी चीज़ के लिए एक हमेशा प्रश्न भी खड़ा हो जाता है कि अमुक व्यक्ति आया था, उसने लिफाफा लिया, लिफाफा मान लो 500, 1000, 1500, 2000 का हो सकता है, लेकिन अंगुली पूरे धर्म संघ के ऊपर भी रहती है। तो इस सबको हमें ध्यान रखना चाहिए और हम प्रभावना नहीं ले, क्योंकि और नज़रों में भी आते, सब चर्चा भी करते, और 1000-2000 रुपये में कौन सा हमारे जीवन भर चल जाएगा। इसलिए प्रभाव ना लेने की जहाँ भी बात आए, मान लो आप प्रवचन में भी जाते, जाने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन जब प्रभाव ना दी जाए, कहते हमारे धर्म संघ की परंपरा नहीं है। क्योंकि आचार्य भिक्षु का तो सिद्धांत ही रहा है, धर्म त्याग से होता है, धन से धर्म न तो खरीद सकते हैं न धर्म किया जा सकता है। इसलिए प्रभावना के विषय में हम विशेष जागरूक रहे कि कहीं भी जाए प्रभावना की बात आए तो हम अपने धर्म संघ की गौरवपूर्ण परंपरा को आगे रख ले कि हमारे धर्म संघ की प्रभावना लेने की परंपरा नहीं है। फिर आपको जैसा उचित समझे वैसा करें। नहीं, कहीं भी हो, कहीं भी हो, जाने की मनाही नहीं है। कार्यक्रम में जाना अनुमोदना का हो रहा है, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन मान लो कोई लिफाफा वगैरह देता है तो उसमें हमें हाथ जोड़ देने चाहिए कि हमारे धर्म संघ की परंपरा नहीं है, चाहे श्री संघ हो चाहे तेरापन धर्म संघ। हाँ, आज रात को जिन भाई बहनों ने पर्युषण के दौरान 28 से ऊपर सिद्धि तप इत्यादि की जो तपस्या जिनके चल रही है, तो उनका तेरापन सभा, तेरापन महिला मंडल के द्वारा एक अनुमोदना का कार्यक्रम, तप अनुमोदना का कार्यक्रम रात को रखा गया है। समय रहेगा लगभग 8 बजे से अरत वंदना, और अरत वंदना के बाद में तप अनुमोदना का कार्यक्रम। तो जो तपस्वी नहीं आए हैं उन्हें भी सूचित किया जाए, वे भी वहाँ पे पहुँच जाए। जिनको बोलना है वे अपने नाम पहले से लिखा दे ताकि व्यवस्था व्यवस्थित हो जाए, सुचारू रूप से हो जाए। तो बोलने वाले भी समय का ध्यान रखेंगे और तपस्वी भी समय का ध्यान रखेंगे। ओम अरहम। और ये जाप का जो क्रम है वो तो कल सुबह सूर्योदय तक, ठीक है। आज का जप का क्रम शाम को 6 सूर्यास्त से भी पहले बंद कर रहे हैं, लगभग 6 बजे तक ये जप का क्रम रहेगा। जिनके रात का क्रम है उनकी अगर सुविधा है तो वे दिन में ही जप कर लें, दिन में कभी भी आकर जप में अपना योगदान दे दें। कम से कम 7 दिन जप तो होना ही चाहिए। तो जिन्होंने बात के नाम है वो दिन में कभी भी अपना वो 1 घंटा पूरा कर ले, ताकि हमारा जप का जो क्रम है वो अधूरा भी नहीं रहे। 6 बजे वाले को आना है, 6 बजे वाले को आना है, 6 बजे तक। मैं कह रहा हूँ 6 बजे तक तो है ही है, 5 से 6 वाला आ ही जाएगा। अब 6 से 10 बजे तक का जो मान लो क्रम है उनका तो आज का जप छूट जाएगा ना, तो वे कभी भी आके कर ले अपनी सुविधा के हिसाब से। दोपहर को 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ताकि 7 दिनों का जप का क्रम किसी का खंडित नहीं हो। ये एक प्रयास रहे। बाकी जैसे भी सुविधा हो, मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं करूँगा। सुने मंगल पाठ। चत्तारी मंगलम। अरे एक मिनट, गौतम जी बोथरा के आज 8 का प्रत्याख्यान है, 9 का, और भी जो है हमारे कमलाबाई गोलेचा, तो उपवास, बेला, तेला और जो आगे की तपस्या है उनको मैं प्रत्याख्यान करवा रहा हूँ। परसों सूर्योदय तक करवा दूँ। अब तो कल तो संवत्सरी है ही है, परसों सूर्योदय तक के कल के सूर्योदय तक देवगुरु धर्म की साक्षिशों धारणानुसार कल के सूर्योदय अथवा परसों के सूर्योदय तक
तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। और एकासन का प्रत्याख्यान देव गुरु धर्म की साक्षी सु, जिनके भी एकासन है, कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है और सचित खाने पीने के त्याग है। चत्तारि मंगलम।